फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, इस लाइन का पोटेंशियल V है और इस लाइन का पोटेंशियल है V प्लस dV, और हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है इस लाइन पे, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, राइट। और हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है Q0 एट पॉइंट A, और इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे। सपोज करिए हमारा F है, और इस टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक लेके जाया जा रहा है। ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारा di है। तो इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक टेस्ट चार्ज को लेके जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये है। मान लीजिए हमारा थीटा एंगल बना रहा है और इस डायरेक्शन में हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो सम वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to point B, and that force will be equal to F equal to minus Q0 into E. Both are vector quantity. Direction of force will be in the direction of the electric field, but we are moving the test charge Q0 from A to B in this direction, that's why it will be negative in nature. तो हम कह सकते हैं तो जो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। वर्क डन विल बी इक्वल टू F डॉट डी आई द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं Q0 E, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं डी आई, राइट। ये हमारा हो जाएगा F इंटू डी आई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dW बाई Q0 विल बी इक्वल टू माइनस E इंटू डी आई। ये dW बाई Q0 क्या है, पोटेंशियल। तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा dV विल इक्वल टू E डी आई हो जाएगा, राइट। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, राइट। सपोज करिए हमारा जो पोटेंशियल है ये फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तो हम लिख सकते हैं dV इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल विल बी इक्वल टू del v बाई del x dx प्लस del v बाई del y dy प्लस del v बाई del z dz, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा del v बाई del x I प्लस del v बाई del y j प्लस del v बाई del z k डॉट हमारा डी आई क्या है, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। किसी दो सपोज करिए ए डॉट बी है, इसको हम लिख सकते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। ये हमारा हो जाएगा ये। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं ग्रेड। ये हमारे पास जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं ग्रेड, GRAD, ग्रेड V डॉट डी आई। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड को ग्रेडियंट कहते हैं। अगर हम कहें ग्रेड ऑफ V और V इज ए फंक्शन ऑफ x y z, तो ग्रेड V क्या होगा हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा del v बाई del x कैप dx, del v बाई del y dy, del v बाई del z dz। ये हमारा ग्रेड होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेड, राइट। तो इसका मतलब हमारा जो E हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ई विल बी इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, या इसको हम नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस डेल वी, है ना। तो इसका मतलब ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के हमारा हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा हमारा डी वी बाई डी एक्स के, और ई वाई हमारा हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई के, और ई जेड हमारा हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड के, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा ई आर हो जाएगा हमारा डेल वी बाई डेल आर थीटा, और ई थीटा हो जाएगा -1/r डेल वी बाई डेल थीटा। थैंक यू।